फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक सामाजिक समस्या की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक सामाजिक समस्या। ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, ये हमारी दैनिक आवश्यकता बन गया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ही आज हमारी सारी जीवनचर्या इसमें शामिल है। इससे हम इंटरव्यू भी दे लेते हैं, किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भी इसी से भर लेते हैं, रेलवे यात्रा करना हो, हवाई यात्रा करना हो तो इससे हम टिकट भी बुक कर लेते हैं, बाज़ार से ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, रिलायंस मार्ट हो, बिग बास्केट हो, बहुत से जो ऐप्स हैं उसमें से हम ऑर्डर दे देते हैं, हमारा सामान भी हमारे घर आ जाता है और हम इससे पेमेंट कर देते हैं। तो ये चाहे बिजली का बिल हो, आपके नगर निगम का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बैंक में ट्रांजैक्शन करना हो, सारी गतिविधियां जो है मोबाइल फ़ोन कर लेता है। अभी कुछ समय तक हम ये करते थे, बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देते थे, बच्चों को डांटते डपटते थे, मोबाइल तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, मोबाइल तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि मोबाइल में गेम्स एप्लीकेशन होती है, बच्चे गेम्स खेलते थे। हम उनको मना करते थे कि नहीं, मोबाइल तुम्हारे लिए नहीं है, मोबाइल छो नहीं। हर घर में खास तौर से मम्मी की ये बात मैं सुनता था और पापा भी बोलते थे कि मोबाइल छुओ नहीं, मेरा मोबाइल नहीं छुओ, खराब हो जाएगा। ये सब डांट फटकार करते थे। लेकिन लास्ट ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल के बाद से धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन जो है बच्चों को भी दिया जाने लगा। आज मैं जो आपसे चर्चा करूँगा, मोबाइल फ़ोन की जो लत है उस पर चर्चा करूँगा, वो भी खास तौर से बच्चों पे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो लत हो रही है वो दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि इस पर नवभारत टाइम्स मुंबई ने 22 अगस्त को एक मधु चतुर्वेदी ने एक लेख लिखा था। विचार विंडो उनका एक आर्टिकल सेक्शन होता है, उसमें लिखा था मधु चतुर्वेदी ने। वो कह रही हैं बच्चों में मोबाइल फ़ोन जो है वो एक खतरे की घंटी, अलार्म है, एक खतरे का अलार्म है। उनने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, मैंने भी कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, उसके बाद थे उन आंकड़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बता रहा है कि वास्तव में मोबाइल फ़ोन कितना खतरनाक है। हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, वो ठीक है, विज्ञान के आविष्कार दोनों होते हैं, आविष्कार भी होते हैं उसका और नुकसान भी होता है। चाकू उन्होंने बनाया है सब्जी काटने के लिए, चाकू का हम दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए, हिंसा के लिए। परमाणु ऊर्जा के लिए बनाया गया, लेकिन परमाणु का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो वास्तव में क्या है कि जो पिछले साल से जो मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथ में आया, इवन कुछ जगह तो पहले कहा जाता था स्कूल कॉलेज में मोबाइल नॉट अलाउड, शैक्षणिक संस्थानों में, लेकिन वहीं सरकारों ने मोबाइल फ़ोन बच्चों को बांटा कि वो अपने ऑनलाइन स्टडी कर लें। लैपटॉप बांटा, मोबाइल बांटा गया। ये सारी चीज़ें करने के साथ ही आप देखिएगा कि धीरे धीरे मोबाइल नेसेसिटी बन गया और बच्चों को भी दिया जाने लगा। छोटे छोटे बच्चे, केजी के बच्चे उसमें अपने डांस प्रैक्टिस करते हैं, उसमें प्रेयर करते हैं, अक्षर ज्ञान करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन कल मैंने जैसे आपसे कहा था कि मोबाइल के कारण ऑनलाइन शिक्षा जो है घातक होती जा रही है। बच्चों की लेखन क्षमता खत्म हो रही है, स्मरण शक्ति उनकी खत्म होती जा रही है, उनका पावर कम हो रहा है स्मरण शक्ति का। आज मैं उनसे करूँगा कि मोबाइल फ़ोन उनके लिए कितना खतरनाक है। तो ये जो मधु चतुर्वेदी उन्होंने बताया कि 10 साल तक के जो बच्चे हैं, 40%, 10 साल के बच्चों का उन्होंने सर्वे करके बताया कि वो 40% बच्चे सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप में, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये 40% आबादी है बच्चों की 10 साल के। 50% जो किशोर हैं वो तो हैबिचुअल हो गए हैं मोबाइल के। 50% जो है मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। ये किशोर अवस्था की बात है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मधु चतुर्वेदी कह रही हैं, उनके मेरे आंकड़े नहीं है, वो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं और ये आंकड़े कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अब साल भर हो गया। अब ऑनलाइन क्लासेस ने पेरेंट्स को भी मजबूर किया, वो भी चाहते थे, इसलिए हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक नया स्मार्टफोन खरीद के दिया। कुछ घरों में तो झगड़ा भी हुआ। अब कुछ घरों में तो ये स्थिति, स्मार्टफोन एक है, पापा ऑफिस लेके चले, बच्चे की पढ़ाई कैसे हो, तो उन्होंने लोन लेके, किस्त लेके, कैसे भी आवेदन करके, मित्रों से लेके, पुराने फ़ोन लेके अपने बच्चों को मोबाइल स्मार्टफोन दिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्थिति आज क्या है, घरों की हो गई है कि घर में ही
माता पिता, दादा दादी, नाना नानी खुद भी मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। अब जब वो लगे रहते हैं, बच्चों को भी दे दिया मोबाइल फोन, तो आप कैसे कहें? अच्छा, बच्चों को मोबाइल फोन दिया तो बच्चे अपने मोबाइल फोन में एंगेज हैं, तो फादर मदर, भाई बहन, दादा दादी नानी भी फ्री हो गए कि हाँ बच्चे अब डिस्टर्ब नहीं। तो बार बार में बच्चे आते थे, दादाजी ये क्या है, दादी ये क्या है, मम्मी भूख लगी खाना बना दो, ये कर दो। तो वो सारी चीज़ों से हो गए, तो उनको पेरेंट्स को, अभिभावक को, घर को भी लगने लगा कि बच्चों को मोबाइल फोन देना सुविधाजनक है। अब स्थिति ये है आज कि जब मैं ही 24 घंटे मोबाइल फोन में एंगेज रहता हूं, तो मैं अपने बच्चे को कोई उपदेश नहीं दे सकता कि नहीं बेटा मोबाइल फोन बंद करो, मोबाइल तुम्हें उपयोग नहीं है, तुम किताब पढ़ो। मैं ये दे ही नहीं देता। अब आप देखिए, इनबॉक्स में जो चैट होती है, इनबॉक्स का चैट करने का जो आकर्षण है वो सभी ग्रुप में होता है। काफ़ी इनबॉक्स में सभी चैटिंग करते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब करते हैं। और इसी उसमें पता ही नहीं चलता कि 12 साल तक के, एक आंकड़े आया है, एक सर्वे हुआ, उसके आंकड़े हैं कि 12 साल तक के 80% बच्चे जो है कहीं ना कहीं मोबाइल की गैलरी में, मोबाइल में खेलते खेलते वो मानसिक मादकता की भेंट चढ़ जाते हैं। यौन फिल्म ब्लूटूथ से देख लेते हैं, आपके यौन फिल्मों को सर्च कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं 12 साल तक के जो 80% बच्चे कहीं ना कहीं सेक्सुअल फिल्में देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल तक यौन अपराध जो हैं उनमें 10 से 15 साल के लड़कों का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से 10 से 15 साल के बच्चों का सेक्सुअल क्राइम में ग्राफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 12-12, 13-13 साल के बच्चे गैंग रेप कर रहे हैं। तो ये जो है एक साइकोलॉजिस्ट और सोशलॉजिस्ट दोनों के लिए एक अलार्मिंग स्टेज है कि वो चिंतन करें, सोचें कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ पिछले एक दशक में कि सेक्सुअल क्राइम में 10 से 15 साल एज ग्रुप के बच्चों की भागीदारी ज़्यादा हो रही है। अब आप देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे अपने टीचर से बात करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन क्लास, जूम मीटिंग में बच्चे करते ही नहीं। 2-3 हादसे भी हुए हैं, आपने देखे कि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जूम मीटिंग में बच्चा किसी दूसरे की आईडी से लॉगिन हुआ, उसको अब मैं तो उसने क्या करा, वहाँ पे लॉगिन के साथ में धीरे धीरे टीचर के साथ उसने कोई ब्लू फिल्म डाल दी या टीचर से कुछ भद्दे मजाक कर लिए, तो उनको हमको अलग करना पड़ रहा है कि आप नहीं आए। आज बहुत से जगह ये कहा जाता है ना, कई जगह एडल्ट कंटेंट चला दिए वीडियो वाले, एडल्ट कंटेंट वाले वीडियो भी चला दिए बच्चों ने, ऑनलाइन क्लास में चल गए। तो ये सारी चीज़ जो हैं, ये गलतियाँ या गालियाँ भी टाइप कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि कई जगह जो है आईडी आउटसाइडर एडल्ट की ना होकर किसी और की थी और चला दिया बच्चे ने। तो अब चिंता की बात है कि कच्ची उम्र का वर्चुअल मेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ये कच्ची उम्र में जो अभी युवावस्था से किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं, उनमें वर्चुअल मेंटल पॉल्यूशन होने लगा है। अब इससे वर्चुअल मेंटल पॉल्यूशन से आज हम सभी बेखबर हैं, लेकिन एक स्थिति तो आ रही है कि ये भी हो रहा है। इसमें होता क्या है कि बच्चे डालते हैं, उनको नहीं मालूम कि इसका क्या परिणाम हुआ, लेकिन उन्होंने डाल दिया ऑनलाइन में। इसलिए कई जगह, कई स्कूलों में, कई शैक्षणिक संस्थानों ने लॉक करके रखा है, वो पासवर्ड देते हैं, उसी पासवर्ड पे खुलता है। कुछ जगह से हादसे हुए। अब ये जो अलार्मिंग स्टेज है, मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए थे समाचार पत्रों के, पिछले 6-7 महीने के आंकड़े हैं, तो उसके बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में महोबा है, महोबा में देवता दीन है एक निवासी वहाँ के, उनके 14 साल के बेटे ने, उन्होंने मना करा अपने बेटे को मोबाइल फोन देने पे, तो छत से कूद गया। उसने हाथ में बोले, पापा आप मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहे, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, मैं क्या करूँगा जी के। वो छत से कूद गया। मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़ के पास 12 साल के एक लड़के ने, कोमल ने पिता द्वारा मोबाइल पे गेम, छतरपुर की घटना थी, टीकमगढ़ छतरपुर की 2 घटनाएं थी। पिता ने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए मना करे कि आप गेम नहीं खेलेंगे, उसने फांसी लगा ली थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 13 साल के कादिर ने मोबाइल पर खेलने से मना करा तो उसने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के 7 लड़कों ने 10 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया और इन अपराधी लड़कों की उम्र 10 से 12 साल के बीच की थी। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता ने 12 साल के बेटे को मोबाइल में खेलने से मना किया।
तो उसने भी 12 मंजिल से कूद की जान दे दी। अब देखिए, मोबाइल देने मना करने पे कि मोबाइल नहीं मिलेगा, आप मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हो तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा, आपके बेंगलोर, ये सब है, मेट्रो सिटी भी हैं, छोटे सिटी भी हैं, कि बच्चे को मना किया जाता है तो वो फांसी लगा लेते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं। आपको बताया मैंने कि हरियाणा में 7 लड़कों ने मिलके 10 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। बरेली कैंट एरिया में 12 साल के बच्चे ने 4 साल की लड़की से रेप किया। जयपुर में सैन्य अधिकारी का एक मिलिट्री ऑफिसर है, उनका 14 साल का बेटा था, ऑनलाइन क्लास में उसने टीचर को प्राइवेट पार्ट दिखाने पे गिरफ्तार किया गया। उस बच्चे को, वो टीचर को प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था अपना, जयपुर के एक मिलिट्री ऑफिसर का बेटा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं मोबाइल फोन अब हमारे लिए एक चिंताजनक पहलू बन रहा है, खतरे की घंटी है। मोबाइल फोन जो बता रहा है खतरे की घंटी है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी मानसिकता कैसी होगी। मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन में जो गेम है, मोबाइल गेम जो है, उसने बच्चों को मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकृत कर दिया, खराब कर दिया है। जिन बच्चों को इसकी लत लग गई है, वो लंच से लेके डिनर, टॉयलेट तक में, सड़क में घूमते फिरते, बेडरूम में होंगे तो पूरी पूरी रात जाग कर गेम खेलते हैं। वो गेम ही में लगे रहते हैं पूरे टाइम, मोबाइल में रहता है, चार्ज करते हैं, फिर लगाए, फिर करा और देखते हैं। अब ये जो इनकी सोशल लाइफ, क्रिएटिविटी और खेल के मैदान से जब दूर हो गए बच्चे, तो अब इनसे किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। इनकी ये स्थिति है कि उनमें एक पागलपन, मानसिक अवसाद आता जा रहा है, वो किसी क्रिएटिविटी में नहीं है, अलग होते जा रहे हैं। तो आप एक अच्छे नागरिक हम देश को कैसे दे पाएंगे? ये जो पीढ़ी आ रही है, कल को ये हमारे देश में, ये इनमें से कोई नेता बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई बैंकर बनेगा, कोई मैनेजमेंट में जाएगा, सभी फील्ड में जाएंगे, इंडस्ट्री बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, आपके बैंक कर्मी बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, राजनेता बनेंगे, सोशल वर्कर बनेंगे। लेकिन जब ये पीढ़ी ही खुद पीड़ित है, जिसको खुद सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कौन से अच्छे नागरिक मिलेंगे? तो आज शिक्षक, अभिभावक, सरकार, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, इन सभी को मिलके काउंसलिंग चलाना होगी, एक साझा काउंसलिंग करना होगी कि जो आपका एज ग्रुप है, छोटे बच्चे, मतलब 12 साल से 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों के साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगी। उनके साथ एक कंबाइंड एफर्ट हमको चलाना पड़ेगा, जिसमें टीचर्स भी हों, पेरेंट्स भी हों, साइकोलॉजिस्ट भी हों, गवर्नमेंट के एजेंट भी हों, सोशलॉजिस्ट भी हों। ये सब मिलके उनके बाल मन को जानने समझने का प्रयास करें, उनको बताएं मोबाइल कहाँ उपयोगी है और मोबाइल का कितना उपयोग करना है, कितना उपयोग नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास की जो ज़रूरत है उसको भी बताएं, लेकिन उसके साथ ये बताएं कि ऑनलाइन क्लास के साइड इफेक्ट क्या हैं। आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको अपने घर में बैठ के होमवर्क भी करना होगा, आपको घर में बैठ के लर्निंग भी करना होगी। ऑनलाइन में पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, उसके साइड इफेक्ट हमको बताने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ हम उनको रोकने की, बच्चों को रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप बच्चों पे सतत निगरानी करें। जब बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, आप पीछे से उसकी चौकीदारी करें, निगरानी करें, इससे बच्चा और इरिटेट होगा और परेशान होगा। तो हमको आज जरूरत है कि हम उनकी जो लत लग गई है मोबाइल की, माता पिता अगर उसको रोकेंगे, हम रोकते हैं, खासतौर से घर के लोग अगर रोकते हैं बच्चे को मोबाइल फोन से, तो वो नफरत करने लगेगा, इरिटेट होगा कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पापा खुद तो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, मम्मी मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, मुझको ही मोबाइल यूज करने के लिए मना करती हैं। तो वो अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपसे नफरत करने लगेगा, आपसे दूर होने लगेगा। और इस दूर होने पे ये सोशल प्रेशर जो है, माइल्स दुर्खीम की थ्योरी है, जब व्यक्ति पे समाज का दबाव पड़ता है तो वो आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाता है। इसीलिए जो बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या करी मोबाइल न देने से, मोबाइल गेम खेलने से मना करने से, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, महोबा है, आपके बेंगलोर है, तो यहाँ पे ये स्थिति निर्मित होती है। इसलिए बच्चा आपसे नफरत करने का, आप उसको दुलार और शक्ति का तालमेल करना पड़ेगा। आपको प्यार भी करना पड़ेगा और शक्ति भी करना पड़ेगी, डांट और प्यार के साथ आप उसको संभालना पड़ेगा बच्चों को।
उसकी जो उसको पसंद है, पसंदीदा फिल्में दिखाएं। यौन आकर्षण पे आप उसे बेझिझक चर्चा करें। जो सेक्सुअल अटैचमेंट है, सेक्सुअल इंटरेस्ट है, उस पर आप बेझिझक चर्चा करिए। अब वो दिन नहीं, बच्चा सब जानता है, आपको उसके साथ चर्चा करना होगी, उसको समझाना होगा, उसके शौक जो हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना होगा। कच्ची उम्र की गलतियों के बुरे नतीजे उसको बताना होगा। उदाहरण देके आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वे अपराधी नहीं है, किसी लापरवाह परवरिश से गलत राह की ओर बढ़ रहे हैं। ये लापरवाही के कारण कहीं हमने अनदेखी करी या समाज ने अनदेखी करी, मित्रों ने अनदेखी करी, तब वो गलत राह में चले गए अनजाने में। ये अपराधी नहीं है। इनको अगर हम प्यार देंगे, इनको हम अगर समझाएंगे, इनके साथ अटैचमेंट हम अच्छे से रखेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो सुधर सकते हैं, अपना मानसिकता बदल सकते हैं। क्योंकि आज स्थिति क्या है, हमको भी बदलना होगा। आज हर व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में रहता है, पॉलिटिकल पार्टी, गेम्स, इन सब में व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है। वो अपने बच्चों को नहीं देख रहा। और टीवी भी देखिए, लोगों ने धीरे धीरे देखना बंद कर दिया, मोबाइल पे ही सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। पहले होता था टीवी पे ज्यादा समय जाता था, आज टीवी पे आधा एक घंटे का पूरे दिनचर्या में समय जाता है, लेकिन मोबाइल फोन पे 10 से 15 घंटे हमारे खर्च होते हैं। हम इससे बेखबर हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा। अब हमको अपनी आदत भी बदलना होगी, हमको अपना समय कम देना होगा मोबाइल फोन पे, हमको अपने बच्चों के साथ उठना बैठना होगा, बच्चों के साथ शेयर करना होगा अपने आइडियाज, बच्चों के आइडियाज हमको एक्सेप्ट करने होंगे। और जब हम बदलाव करेंगे तो अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले, मैंने कुछ आंकड़े आपको दिए कि देखिए गैंग रेप कर रहे हैं 10 साल की उम्र के बच्चे, मोबाइल फोन में मना कर रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन की जो लत है एक खतरे की घंटी है। आपके ऑनलाइन क्लासेस को हम मना नहीं कर सकते, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन के साथ घर में ही पेरेंट्स बच्चे के साथ ऑफलाइन भाषा का ज्ञान कराएं, लिखावट कराएं, लिखने की प्रैक्टिस कराएं, गणित कराएं, साइंस की क्विज करवाएं। ये सारी चीजें हमको बच्चों के साथ ऑफलाइन करना होगी, नहीं तो आने वाला जो भविष्य हमारा है, जिसे हम कह रहे हैं ना, आने वाला हमारा जो नागरिक हैं वो एक विकृत मानसिकता वाले नागरिक आएंगे। आप अच्छे नागरिक हमारे लिए, अभी हमको जैसे अच्छे पर्यावरण की समस्या हो रही ना, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसी तरह से एक शुद्ध प्योर अच्छे नागरिक का संकट भी, नागरिक संकट देश पे खड़ा होने वाला है आने वाले चंद दिनों में। समय निकलते पता नहीं चलता, और हमारे सामने जो नागरिक आएंगे, अगली पीढ़ी आएगी, अच्छे नागरिकों के संकट से देश जूझ रहा होगा। तो आज मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि मोबाइल पे हम अपनी डिपेंडेंसी कम करें, बच्चों पे हम ज्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट हैं, बच्चों के साथ उठे बैठे, तो देखिए आपके बच्चों में तत्काल सुधार आएगा। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, अगर आपका प्यार मिलेगा तो वो अपनी आदतों को भी छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही।